तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सूए अदम जिंदान ए फैजाबाद से। जिसका अर्थ था जब उनके जुल्म और उनके अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ गए तो हम भी फैजाबाद की जेल से निकलकर मौत को गले लगाने निकल पड़े। और ये कहा था अशफाक उल्ला खान ने, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। लेकिन इस क्रांतिकारी को भी देश के लिए बलिदान अंग्रेजी हुकूमत के फांसी के तख्ते पर लटक कर देनी पड़ी। भारत में अंग्रेजों का साया काफी वक्त तक रहा। उसने हिंदुस्तान को लूटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी हद से ज्यादा उसने इस देश की धरती को लूटा। भारतीयों पर अत्याचार की सभी हदें पार की गई। अंग्रेजों को इस धरती से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों ने कई प्रयास किए। कई सालों तक की लड़ाई ने हमारे कई बलिदानियों को निगल लिया। कई आंदोलन किए गए अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हर छोटी बड़ी घटना ने देश को झकझोरने का काम किया। उसके बाद इतिहास के पन्ने में ऐसी भी एक घटना लिखी गई जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया, और वो घटना थी काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता था, लेकिन यूपी सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा, क्योंकि कांड शब्द अपमानजनक शब्द है, जिसके चलते इसके नाम में बदलाव किया गया। देश भर में वतन की आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था। अंग्रेज़ों के सामने हम पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन हाँ, इतना जज्बा ज़रूर था कि अंग्रेज़ों को हम अपने बल से धूल चटा सकते थे। इन्हीं सब सवालों से घिरे राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 8 अगस्त 1925 को बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि किसी भी तरह से सरकारी खजाने को लूट लिया जाए। अब जो इस बैठक में शामिल हुए वो तो ठहरे मत वाले, हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए हमेशा से तैयार। बस एक मौके का इंतजार था और वो मौका आ भी गया। बस कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाना था। अगले ही दिन 9 अगस्त की शाम ढलने लगी। सभी क्रांतिकारियों ने अपनी कमर कस ली। जैसे ही रात हुई, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट कर दी। इन सभी मतवालों ने योजना के हिसाब से जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया और सरकारी खजाने को ले जा रही सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर धावा बोल दिया। फिर क्या था, जैसे ही काकोरी का बाज नगर आया, वहां पर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों के इस कारनामे से अंग्रेज बौखला गए और वो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ गए। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन दुर्भाग्य से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिर इस मामले में कई मुकदमे चले और लंबे अंतराल के नाटक के बाद 19 दिसंबर साल 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के मलाका में फांसी दी गई, तो वहीं अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। जबकि 19 दिसंबर से 2 दिन पहले 17 दिसंबर को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों की हुकूमत यही नहीं रुकी, बल्कि इन चारों के अन्य साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो कईयों को 5 से 10 साल तक जेल में कैद कर दिया गया। इस लूट की कुल रकम 4,601 रुपये 15 आने और 6 पाई गई थी, जिसकी FIR की कॉपी आज भी काकोरी थाने में मौजूद है।